Good morning, student. Today we are going to start the new lesson in class 10th, that is our environment. And this lesson will come in biology, lesson number 15. What is environment? पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? environment हिंदी में एक वर्ड बोलेंगे तो वातावरण बोलेंगे, ठीक है? बट एक्यूरेट डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ, सम आएगा तो क्या आएगा? टोटल आएगा, ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, बाहर का कंडीशन, एंड इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. शॉर्ट में बता दूं, ठीक है? सो एनवायरनमेंट इज दैट कंडीशन इन विच द आउटर कंडीशन का जो भी कंडीशन हो वो अफेक्ट करेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को. दैट मीन्स उसका इन्फ्लुएंस होगा, उसके डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, उसके लाइफ पे असर पड़ेगा. उतना बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है. तो अब आएगा वर्ड, द एनवायरनमेंट इंक्लूड फिजिकल एंड एबायोटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर. Now the environment is nothing but the combination of physical environment. Now come to the physical environment. क्या क्या आएगा? Soil, air, water, ये सारा चीज. इसी को क्या बोलते हैं? लैंड. लैंड में ही सॉइल है ना. इन फैक्टर्स को जिसमें लाइफ नहीं होता है, we call that as the abiotic component, the component which consists of soil, water, air, इन सब को क्या बोलते हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट बनाया. प्लस बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स बायोलॉजिकल में आ जाएगा आपका हैविंग लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इन दोनों का जब एक साथ आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे यू आर रीडिंग एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट दैट इज व्हेन यू गो इन द मिडल ऑफ ए farm, what you are seeing? We are seeing the sky, we are seeing the land, we are seeing the plant, isn't it? We are seeing the small insect in the soil. You are watching the whole environment. आपने क्या क्या देखा? आपने फिजिकल चीज भी देखा और बायोटिक कंपोनेंट भी. जब दोनों चीज को आप देखते हो तो आपको आंसर आ गया, यू आर फेसिंग और सीइंग द एनवायरनमेंट. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड दूसरा वर्ड आ रहा है, इकोसिस्टम. अ सिस्टम जो बनेगा by the help of biotic and physical environment. अभी क्या सीखा आपने? What you have learned? You have learned about the environment. Environment in which the physical and the biological factor आपने सीखा, देखा. And what you call? You are saying that it is environment. But when you relate them, जब उसके बारे में आप रिलेशन निकालोगे तब उसमें क्या बनेगा? एक सिस्टम बनेगा. सिस्टम क्या बनेगा? किस तरह एयर, ह्यूमन बीइंग को अगर हम बायोलॉजिकल में अभी क्या लेते हैं? बायोलॉजिकल मीन्स दोज हु हैव लाइफ, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग को कैसे असर कर रहा है? एक सिस्टम. लैंड से क्या मतलब है? तो फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिक कंपोनेंट. फिजिकल कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट का जब प्लस आ जाएगा, then a system will be formed and that system is called an ecosystem.
ये भी आ गया समझ अच्छे से? ओके, नाउ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. अभी इधर एग्जाम्पल आते ही आपको आ जाएगा कि व्हाट वी आर रीडिंग इन दिस लेसन. इंटरेस्टिंग लेसन इट इज एंड क्वाइट ईजी बिकॉज डे टू डे वी सी ऑल दिस थिंग. तो हमें कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उसको देखते हैं तो हमको मालूम है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल. व्हेन वी से नेचुरल, नेचर में जो मौजूद है, in the nature two ecosystems are there, one terrestrial and the other is aquatic. Ecosystem formed by the combination of physical condition and the biological that is component. So natural, what I told, one is terrestrial. Terrestrial word known to you, that means which is on land. लैंड के ऊपर जब वर्ड आता है तो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यू सी कहाँ पे देखोगे? कॉम्बिनेशन याद रखना है, फिजिकल एंड बायोटिक. फॉरेस्ट, यस, जंगल है, पेड़ है, बायोटिक कंपोनेंट. पेड़ को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से. सनलाइट मिल रहा है, फिजिकल सनलाइट, राइट है ना? सनलाइट मिल रहा है, एयर मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं? अब इसी पेड़ से कौन सा खाने वाले? एनिमल्स, हर्बीवोरस. हर्बीवोरस में जब आएगा फूड, कौन खाएगा हर्बीवोरस को? कार्निवोरस. तो क्या बना? अ सिस्टम इज फॉर्म. दिस इज व्हाट वी कॉल इकोसिस्टम. तो टेरेस्ट्रियल, द लैंड इकोसिस्टम. फॉरेस्ट आएगा उसमें बेटा, देन ग्रासलैंड एंड ऑफ कोर्स डेजर्ट ऑल्सो. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डेजर्ट. अब इमेजिन करना है, सब चीज़ आपको दिमाग में आए. डेजर्ट के कैसे इकोसिस्टम मैडम? डेजर्ट सॉइल इज देयर ना, कैक्टस इज ग्रोइंग ना, बबूल ट्री इज ग्रोइंग, द प्लांट इज ग्रोइंग, द सन इज देयर, water is in minimum amount, then also the water is there. Stomata उसमें कम खुलता है, and the animals are there. Desert के अलग animals होंगे तो feeding होगी ही होगी. So ecosystem, a relation is there in the desert also. तो terrestrial ecosystem three type. Aquatic ecosystem how? Soil तो है नहीं वहाँ पे, but water is there. Water is there. Small fishes are there, small fishes, large fishes, like this. So aquatic ecosystem you can see in river, ponds, lakes, ocean. This example will come in the aquatic ecosystem. This is the natural ecosystem which we can see with our eyes. Okay, now nature में है, we don't have to make it, but when we have to make it, that is called the artificial ecosystem. बनाओगे जिसको, और उसको दूसरा वर्ड ये important है, anthropogenic. Anything made by man, anthropogenic. क्या हो सकता है? farmland, खेती जो करते हैं तो हम लगाएंगे, प्लांट होगा, सॉइल से लिया, क्रॉप ग्रो किया. Okay, grasshopper will come, right? Grasshopper when feed on the crop, frog will be there. If the frog is there, snake will be there. Snake is there, eagle is there. तो एक सिस्टम बन रहा है कि नहीं? एक आ रहा है कि नहीं सिस्टम? किसका किसका आ रहा है? बायोटिक का आ रहा है एंड एबायोटिक का. तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा है और इस तरह एक सिस्टम बन के तैयार हो. और एक और एग्जांपल जो कॉमनली आप जानते हो, एक्वेरियम. नाउ यू हैव टू से दैट व्हेन यू सी एक्वेरियम और यू आर हैविंग द एक्वेरियम, दैट दिस इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. यू हैव मेड ए सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से.
राइट है, स्मॉल प्लांट लगाते हो, स्टोन्स आर देयर, सॉइल इज देयर, व्हाट इज दैट? लाइट डालते हैं, आर्टिफिशियल लाइट डालते हैं टू गिव द सनलाइट एंड ऑल दिस थिंग. सो व्हाट यू आर गिविंग द फिजिकल इन्वायरमेंट. और एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट, स्मॉल फिशेस होंगे, small insects are there. So what they are making? They are the biotic component. They are making the system. Hope you understand this column also. Now, what are the detail में थोड़ा सा after getting the examples and all the known factor की हम क्या जानते हैं, all this thing, component of ecosystem पूछा जाएगा. What are the main component of ecosystem? Your answer is biotic and abiotic. जो वर्ड में अभी physical factors यूज कर रही थी, which are not having life, उसको आप डाल दो abiotic. Biotic, in the front of the biotic, our letter is there A. A means not present. A क्या हो जाएगा? Antonyms हो जाएगा, opposite हो जाएगा. तो not present, life is not present. तो क्या हो गया? Abiotic component and biotic component. What are abiotic component का example पूछा जाए तो soil, water, light, temperature, wind, humidity, rain, inorganic material, all will come. Only you have to remember that the things which are not having the life, तो सारा चीज उसमें आ जाएगा. और biotic component means having life. Having life में कौन से होंगे? Plants and animals. Having life में which will come? Don't say that life नहीं है plant में. They are living organism. We have read in the life processes. They are living organism producers and the consumer. Hope you understand this also. Biotic component and abiotic. Ecosystem is made up of two components. One is biotic and the other is abiotic. Consumer. Producer we are knowing. Producer means all the plants. All the plants comes under the producer. Consumer. But the consumer you see plant eater, flesh eater, उससे भी top consumers आपको दिखाई देंगे. तो consumers are divided into herbivorous. Eating, what eating? Herbivorous. Herb आ गया means plant. What they are eating? They are eating plants. They come under first order consumer. किस में आते हैं? First order consumer में. Carnivorous और omnivorous को higher order consumer में लिया जाता है. Carnivorous those who feed on the herbivorous. और omnivorous क्या होते हैं? दोनों को. Feeding on both herbivorous and the carnivorous. ओमनीवोरस वो होते हैं जो बहुत खाते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं बियर, भालू का. ग्रास भी खाता है, फिश भी खाता है. तो दोनों खा रहा है कि नहीं खा रहा? हनी खाता है ना भालू, तो वो दोनों चीज खा रहा है. तो इट इज ओमनीवोरस. वी आर ओमनीवोरस. वी ईट प्लांट, फ्लैश. तो हम क्या है? ओमनीवोरस है. एंड लास्ट कंज्यूमर जो आएगा डिकम्पोजर, इसको क्या बोलेंगे? जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करता है. डेड एंड डिकेइंग. सो दीज आर ऑल कंज्यूमर्स. व्हेन द क्वेश्चन इज व्हाट आर कंज्यूमर, योर आंसर इज हर्बिवोरस, देन कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड डिकम्पोजर. हर्बिवोरस आर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, कार्निवोरस सेकेंड ऑर्डर, उससे ज़्यादा ऑर्डर होगा तो क्या होगा? ओमनिवोरस. एंड लास्ट विल बी डिकम्पोजर. विल नॉट कम अंडर द कंज्यूमर, इट विल बी प्लेस आउटसाइड. इसको कंज्यूमर में नहीं बोलेंगे, मतलब कि उसके जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें नहीं. डिकम्पोजर अलग ब्लॉक है. बट एज इट कंज्यूम, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एज इट कंज्यूम डेड एंड डिकेइंग. और ये सब क्या थे? लिविंग खाने वाले. ठीक है ना? तो इसलिए जब एक यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इसका. समझो एक पिरामिड बना रही हूँ मैं, ट्रायंगल. दीज आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स. प्लांट्स को कौन खाएगा? हर्बिवोरस
हर्बीवोरस को कौन खाएगा? हर्बीवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस। कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस खाएंगे। When we make a chain, this is chain, plant, herb, ये तो उसमें डिकम्पोजर नहीं आएगा. But when we say consumer, you have to write decomposer are also the consumer. Okay? कंज्यूमर डिकम्पोजर है, इस पॉइंट को नोट करना है, बिकॉज इट कंज्यूम डेड एंड डिकेइंग, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन. सिंपल डेफिनेशन इज इन फूड चेन, फूड ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. If the food is transferring from one level to another, a chain is formed, and that chain which is formed is nothing but food chain. अभी जस्ट हमने बताया प्लांट, हु इज ईटिंग गोट, समझो उसको खा रहा है. सिंपल फूड चेन लेते हैं. प्लांट को कौन खा रहा है? गोट. गोट इज ईटन बाय लायन. एक चेन बना कि नहीं बना? दिस इज कॉल्ड द फूड चेन. ए सिंपल फूड चेन ये है. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर. Depend on each other for what? For the requirement of the food, and thus form a chain. Example: plant, deer, lion. This is food chain. Understood? So in detail we'll come to the food chain. Different ecosystem we have learned. So different food chain will be there. So with the example we will understand what are the food chain. Okay? But decomposer point must be learned carefully. Okay, the transfer of food from one level to another, it form a chain, isn't it? Just we have taken one example, that plant eaten by deer. एक चेन बना. प्लांट, डियर ईटिंग व्हाट? इट इज ईटिंग प्लांट. ठीक है. अब ये डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा या टाइगर खाएगा. तो एक लिंक ये बना, एक चेन बना. सो अ चेन इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ व्हाट? फूड. दैट इज कॉल्ड द फूड चेन. सो कम इन डिटेल अबाउट द फूड चेन. फूड चेन जनरली जो अभी बनाया मैंने, जैसे डियर लायन, प्लांट डियर लायन, तो इसमें हर एक लेवल आया कि नहीं? वन हर्बीवोरस, वन कार्निवोरस, तो दो अलग अलग, एक प्रोड्यूसर आया, तो तीन तो आ गए ना. 3 ऑर्गेनिजम्स आर देयर. सो फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप्स के होते हैं अलग अलग जगह पे. जैसे हमने इकोसिस्टम वी हैव रेड, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो अकॉर्डिंग टू दैट कैसे ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा. अगर फूड चेन को याद रखना हो तो कैसे याद रखें? तो एक छोटी सी लाइन याद रखो, हु ईट्स हु, कौन किसको खाएगा, राइट. देन सो in forest, let us take the example of the forest which I just explained. Trees, plants eaten by deer, tiger. तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. अभी एक वर्ड समझो, इसको लेवल बोल रहे हैं, एंड दिस लेवल इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, second tropic level and the third tropic level, right? Just now you heard a word tropic level, right? अभी दूसरा एग्जाम्पल पहले कंप्लीट करते हैं. ग्रासलैंड. ग्रासलैंड, व्हाट आर ग्रासलैंड? किसका था ये? मैन मेड और नेचुरल? फार्म था आर्टिफिशियल. ग्रासलैंड हमारा नेचुरल आएगा. फॉरेस्ट नेचुरल आएगा. मैन मेड आर aquarium, farm. Okay? In grassland, plants are there, small plants are there. The small plant are eaten by whom? Grasshopper.
The grasshopper is eaten by whom? Frog. Frog is eaten by whom? Snake. Snake is eaten by eagle. 3 level हमने देखे, 3 transfer देखा. किसमें? Forest में. Now come to the grassland. How many level we have seen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 levels are there. Now imagine how the food is transferring. कैसे food transfer हो रहा है? Plant, grasshopper, frog, snake and eagle. तो how many level you have seen? 5 यहाँ पे. एक और example. In pond. This is new to you. The word is phytoplankton. Phyto word in biology, it is related with plants. And planktons are microorganisms which are not seen by our naked eyes. So small plant which are not seen by our eyes, they are called the phytoplankton, which are eaten by second level zooplankton, microscopic animals, zooplanktons. And this small plant, small animal is eaten by small fish. The small fish will be eaten by whom? Big fish. तो यहाँ पे कितना लेवल बन रहा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4. Okay, so 3 example. By seeing the 3 example, we come to know the answer of the first line, that food chain generally consists of 3 or 4 steps, or we have seen one more step, that is 5. ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 होते हैं. तो ये आपने देखा steps. These are called the steps. If we have to make this step like this in the form of a triangle, then this triangle is known as pyramid. उसको क्या बोलेंगे? Triangle नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? Pyramid. And now each level of the pyramid, इसको tropic level कहते हैं. Tropic level. What it is? Tropic level. Each step or level of tropic level का definition. Each step or level of the food chain, it forms a tropic level. Here steps. So each step will form tropic level, and this can be represented in the form of a triangle, and that triangle is called pyramid. What we call? Pyramid. So producers, which are first steps, they are placed at the bottom of the triangle. There are many. Now you see the space. इससे idea लगेगा. Now you see the triangle space. देखो तो space में क्या दिख रहा है? ज़्यादा दिख रहा है. तो but obvious है, plants are many numbers. The numbers of the plant will be more, right? The plant's number will be more. Then these plants is eaten by primary consumer. What are the primary consumer? Herbivorous. What are they? Herbivores. And the level you see, just to see the level, it is decreasing. तो इससे कम होगा. Producer से primary consumer कम होगा. Primary consumer के बाद tropic level, secondary consumer primary से कम होगा. But obvious है, trees ज़्यादा होंगे, तो क्या trees जितने deer आपको दिखाई देंगे? No. Deer जितने होंगे उतने tiger दिखाई देंगे? No. So this is what is nature. So they are arranged like this. They are arranged in a tropic level. The producer, many in number.
then primary consumer herbivores, then secondary consumer जो herbivores को खाएंगे ना, secondary consumers आपके आ जाएंगे, and at the last one will be tertiary. Tertiary means top carnivores. अगर इसको अरेंज करूं मैं, 4 वाला ले लेते हैं. 4 स्टेप वाला क्या था? ओके, 4 स्टेप का इसी को करते हैं. अभी पॉन्ड का नहीं करके ये करते हैं ग्रासलैंड, जो कि आपको पता चल रहा होगा. ओके, प्लांट विल बी प्लेस्ड हियर, grasshopper will be placed here. Okay, grasshopper is eaten by frog, will be placed here. Frog is eaten by snake. अब इसके ऊपर एक और थोड़ा सा लंबा हमारा पिरामिड रहेगा, तो टॉप कार्निवोरस एक और हमारा आ जाएगा, दैट इज द ईगल. और इसमें हमें 3 स्टेप का इधर बनाना होगा, तो 3 स्टेप का आप बनाओगे लाइक दिस. The pyramid can be made. You can make it by seeing the food chain. You can make it. How to draw it? कितने आने चाहिए, कितने लेवल आने चाहिए? 4 है, तो phyto, small plant, small animals, small fishes, big fish. The level which is seen in the triangle is representing the numbers. How many number of organism will be there? Producers are, what are they? आ जाओ अब, word common, autotrophic. Autotrophs, they make their own food. What do? They utilize solar energy, sun की energy utilize करता है and change it to chemical energy. And this process what we call photosynthesis. Now consumer का एक और नाम यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो, heterotrophs. ये नहीं बोलना है कि we don't know, because when I'm saying producer, I'm saying the another name autotrophs, which can make their own food. And the consumer who consume, who can't make their own food, तो उनका another name क्या आएगा? Heterotrophs. What did they do? They obtain energy by whom? पहले जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा. If you are talking about the herbivorous, तो producer से ले लेगा. उसके बाद carnivorous, तो primary consumer, right? So from others. Herbivorous, they are considered as the primary consumers because they are the first to feed the producer. तो पहला नंबर जो आएगा दैट इज द प्राइमरी. कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस, दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर फीडिंग ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, एंड देन थर्ड कंज्यूमर एंड द टॉप कंज्यूमर. सो इन दिस टेबल, इन दिस पिरामिड, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर लेवल यू हैव टू मार्क इट. सो इसमें क्या नहीं देखा आपने? We have not seen decomposer. So I told that time you have to remember that decomposer are consumer, but as the feeding habit is another than that, is they are not feeding the living one, they are feeding the dead and the decaying. So they are placed in another level. They are not included in the food chain. Understood that topic? Now here, what are the plant doing? Plant are making the food by utilizing solar energy. Okay, and they are converting that solar energy into chemical energy, जो हमने किस में पढ़ा, डिटेल में photosynthesis में पढ़ा है, how the carbohydrates are formed. Right here, CO2, H2O in the presence of sunlight changes to C6H12O6 plus O2. Remember? So this energy, which energy? Solar energy. एक तरह से केमिकल कैसे बना? तो केमिकल जो फूड बन रहा है एक्चुअली वो तो सन की एनर्जी है ना. तो सन की एनर्जी का फ्लो हर एक लेवल में हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं. दैट इज ईच लेवल ऑफ फूड चेन
form at tropic level, and energy flow begin with whom? With the producer. And how this energy flow represent that diagram, and how it will form, how it will go, कितने परसेंटेज जाएगा हर लेवल में. अब प्लांट को मिल रहा है तो प्लांट तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेगा ना. क्या सारा का सारा जो एनर्जी लिया है प्लांट ने वो हर्बीवोरस खाएंगे? नाउ विल कम टू दैट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्लो. सो व्हाट वी हैव लर्न दैट the energy which is absorbed by the plant, it transfer in each and every tropic level, right? So this type of flow of energy is called the energy flow. And second important point is the energy which is utilized by the plant is solar energy, and this solar energy is changed into the chemical energy, okay, by the process of photosynthesis. So अब देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी सोलर एनर्जी है, सन का एनर्जी. तो सन, हियर वी कैन मेक वन डायग्राम. तो सन की एनर्जी है, राइट बेटा. तो सन की एनर्जी प्लांट ले रहा है ना. तो ये जो सन की एनर्जी किस में चेंज कर रहा है? इनटू द केमिकल. And the plant which is consisting of the chemical is eaten by the deer. अब इसके जो फ्लैश में आया है, डियर के फ्लैश में, वो भी केमिकल एनर्जी which is eaten by the lion, right? So ये फ्लो कैसा जा रहा है? In one direction. That's why we see that the energy flow in the food chain is always unidirectional. वापस कोई लेवल पे ये एनर्जी नहीं आ सकता. सन की एनर्जी प्लांट में आई, प्लांट में जो एनर्जी है डियर ने खाया, डियर की एनर्जी लाइन वापस जा रहा है. ये वापस आप सन को दे सकते हो एनर्जी? नो. सो द फ्लो ऑफ एनर्जी is always in one direction, and this one direction is called the unidirectional. समझ आ गया ये लाइन? Energy moves step by step to each and every level. Green plant capture the solar energy and manufacture the food. Green plant जो ले रहा है एनर्जी वो 1% ही लेता है. Other energy is wasted as heat energy. सन की एनर्जी पूरा का पूरा प्लांट पे गिर रहा है क्या? नो. तो सन की एनर्जी जितना प्लांट लेगा दैट इज ओनली 1%. अदर एनर्जी ऑफ द सन is wastage as heat energy. Same, the plant is also doing the respiration, तब भी तो heat निकलेगा. Then again respiration में heat energy निकलेगा. And if the plant will die, then also the heat energy will come. So the energy जितना उसके अंदर रहेगा, it only transfer 10%. इसके जो बॉडी का एनर्जी है ले रहा है 1%, इसमें जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा? 10%. ये 10% ही इसमें पास होगा. अब पूरा 10% कैसे हो सकता है? लेट अस सी. सन 1% के हिसाब से आप ले लो 1000 जूल ऑफ एनर्जी, सॉरी 100 जूल ऑफ एनर्जी is utilized by the who is utilizing plant जो है. सन ने 100 जूल ऑफ एनर्जी दिया, अब प्लांट ने ले लिया है. कितना ले लिया? 100. सो ग्रीन प्लांट कैप्चर ओनली 1%. ये इंपॉर्टेंट है आपका. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एज ए हीट एनर्जी. ऑन एन एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है.
एवरेज माना गया है कि 10% ऑफ अवेलेबल एनर्जी जो सन की है इट गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। सो इसका जो 10% पास होगा तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 1 जूल। कैसे? 100 इंटू 10%। इसके अंदर कितना है? कितना आया ये? 10%। व्हाट आई टोल्ड कि कितना आएगा? 10% आएगा। यही ट्रांसफर हो रहा है 10%। नाउ डियर में 10 इंटू 10/100 हाउ मेनी एनर्जी? 1 जूल। Understanding? Once again, let me repeat it. So the transfer of sun energy, solar energy into each and every tropic level is only 10%. अब 10% जो होगा वो डिपेंड करेगा कि प्लांट के अंदर कितना है। प्लांट का जितना होगा उसमें से 10%। अब जो हर्बीवोरस आएगा जितना उसके एनर्जी में होगा उसमें से 10%, मतलब जो ट्रांसफर होता है 10%। सो इफ 100 जूल एनर्जी आ रहा है सन से तो प्लांट कितना लेगा? 10% बोला मैंने। तो 10% 100 जूल इंटू 10% को कैसे लिखते हैं? 10 इंटू 100 हाउ मेनी परसेंट इज? 10%। एंड इफ दिस 10% इज पासिंग टू द डियर, this will be wastage as a heat energy in the form of respiration or decomposing। 10% इसमें पास हुआ तो कितना आएगा? 10। प्लांट में कितना था? 10% था। तो 10% का 10% निकालो, कितना निकलेगा? 1 जूल। एंड नाउ द एनर्जी इन द डियर हर्बीवोरस में कितना है? 1 जूल। और ये 1 जूल अब लायन खाएगा। लायन ने खाया 1 जूल तो कितना आएगा? 1 इंटू 10, 10% के लॉ के हिसाब से 1/10 इज इक्वल टू 0.1 जूल। What I am making you understand by this, that a large amount of energy is waste as a heat energy। 100 जूल आ रहा था, 100 जूल आ रहा था, लेकिन प्लांट ने कितना लिया? ओनली 10%, राइट। और वही 10% ट्रांसफर होगा। अब पूरा का पूरा जो लिया नहीं इसने प्लांट ने, एक सिंपल वे में कैसे मैम समझा जाए, हो सकता है दिमाग में आए। प्लांट इज इट डियर पूरा का पूरा प्लांट खा रहा है? नहीं ना, कुछ वेस्ट कर रहा है खाते समय। डियर का पूरा जो है बॉडी क्या लायन खा रहा है? नहीं, सम फ्लैश उसके वेस्ट हो रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है। तो कितना जाता है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? दैट इज द आंसर इज ओनली 10%, and this is known as 10% law of energy flow. Hope you understand. Now next topic is food web. What is web? Web is made by spider, है ना, जाल। So if in an area many food chain combine, what it will look like? It will look like a web। बहुत सारे जैसे फूड चेन ज्वाइन होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्लांट है, ठीक है, डियर, लायन, ये बनाया। प्लांट अगेन किसने खाया? ग्रासहोपर, ठीक है, ग्रासहोपर, then frog, then snake, then eagle। ओके, दिस प्लांट को कौन खा रहा है? प्लांट को गोट खा रही है, गोट खा रही है। ओके, गोट को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है।
अब एक और ले लेते हैं, प्लांट रैबिट खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है, राइट है। तो कैसा बन रहा है ये? बहुत सारे फूड चेन हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। सो मैनी फूड चेन इफ फॉर्म्ड, इट इज इटन बाय, एक ना एक से जो है दैट विल बी इटन। जैसे फ्रॉग, गोट, लायन इसको खाएगा। स्नेक का है, स्नेक रैबिट को खा सकता है। तो many food chains are there. Few example I have given, just few example. Many food chains are there in an area, then it will show a relationship, and this relationship will look like a branching, and that branching is called the food web. Hope you understand today's lecture. Next will be ozone layer biomagnification.